चलिए बेटा, आज हम क्या है केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक बहुत इजी चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर से आईआईटी में एवरी ईयर क्या होता है, 1 क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है, इसलिए ये चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है। फिजिकल के सबसे इजी चैप्टर्स में से आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो फिर ये चैप्टर आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है ये आपका, है ना। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है। केमिकल काइनेटिक्स बेटा केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जो डील करती है बेटा रेट से। रेट किसकी रेट से? रिएक्शन की रेट से डील करती है। केमिकल काइनेटिक्स किसी भी केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करती है। सर ये समझ में नहीं आया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। कोई भी रिएक्शन है ए टू बी, इस चैप्टर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। एक कोई रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कैसे कंप्लीट हुआ, अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हुआ है तो उसने कितना टाइम लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए टू बी बनने में कितना उसे टाइम लगा है, उस पूरे का क्या है ऑब्जर्वेशन, उस पूरी चीज का ऑब्जर्वेशन इस चैप्टर के अंदर किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट बताता है कोई भी रिएक्शन कितने समय में क्या होती है, कंप्लीट होती है, उसकी वेलोसिटी क्या रही, किस स्पीड से कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शन क्या होती है, वो तेज होती है। आपने 2 कंपाउंडों को मिलाया और तीसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन है, मतलब कि इनकी रेट क्या थी, काफी तेज थी। बहुत सी रिएक्शन क्या है होने में क्या है, काफी टाइम लेती। जैसे आपका रस्टिंग या जंग लगना आपने सुना होगा, तो जंग एकदम से नहीं लगती। आपने अपनी गाड़ी को बाहर रख दिया, एटमॉस्फेयर में जो CO2 वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, वो क्या होगी, मॉइस्चर वगैरह रिएक्ट करेंगी उस मेटल से। उसके बाद काफी समय के बाद 1 महीना 1.5 महीने में क्या होगी, वहां पर रस्टिंग स्टार्ट होगी। तो ये भी रिएक्शन है भैया, सीधी सी बात है, रस्टिंग स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन तो है, बट ये रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शन है। इसमें काफी क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में, पूरा रेट के बारे में, रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। बोलो समझ में आता है कि तो क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। आप लिख सकते हो डेफिनेशन, क्या लिख सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, आपके इफेक्ट करते हैं, उनसे डील करती है ये चैप्टर, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं रेट क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन में आप जानते हो 2 चीजें होती हैं। एक होता है बेटा रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट, आर यहां पर है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्टेंट करता है। प्रोडक्ट वो होता है जो बनता है। उन रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जो कंपाउंड क्या होता है आपस में रिएक्ट करते उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा, रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन में 2 चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। आपका मैंने रिएक्टेंट को आर से डिनोट किया है, प्रोडक्ट को मैंने किससे डिनोट किया है, पी से। अब समझिए, एक अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से कन्वर्ट होने में कुछ ना कुछ इसने टाइम लिया होगा। मान लीजिए इसने टाइम लिया टी, इसने टाइम क्या लिया है आपका, टी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इसने टाइम क्या लिया है, टी लिया है, टी टाइम लिया है। तो मैं बोलूं कि बताइए किस स्पीड से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, किस स्पीड से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेट कहलाएगी।
वो स्पीड, रेट, वेलोसिटी सभी एक ही बात है। फिजिक्स में वेलोसिटी कहा जाता है, केमिस्ट्री में उसी को क्या बोला जाता है, रेट बोला जाता है। कभी बार रेट की जगह वेलोसिटी लिख दी। तो आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स से रिलेट करके आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी एक प्लेस पे हैं, ए से आपको बी प्लेस पे जाना है। मान लीजिए ए और बी प्लेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करने में 1 आवर लगा। कितना लगा आपको? 1 आवर। मैंने पूछा बताइए आपकी वेलोसिटी क्या रही। मैंने पूछा आपसे बताइए आपको वेलोसिटी क्या रही। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया। बोलो, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं? तो 15 डिवाइडेड बाई 1, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। इस वेलोसिटी से व्यक्ति ने क्या है, अपनी डिस्टेंस को कवर किया होगा। यही सेम फंडा चलता है किसमें? केमिस्ट्री में। यही सेम फंडा किसमें चलता है आपका? केमिस्ट्री में। कैसे चलता है? मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, हमेशा याद रखिए कंसंट्रेशन में काम चलेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने रिएक्टेंट लिया था 10 ग्राम। मैंने रिएक्टेंट कितना लिया था? 10 ग्राम। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। समझिए, अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो सीधी सी बात है रिएक्टेंट ही तो होगा। अभी वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। मैंने रिएक्टेंट मान लिया, कितना मान लिया? 10 ग्राम। ये T = 0 पे है। ये T = 0 पर आर की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 ग्राम। अब 5-1 मिनट बाद क्या हुआ? T = 5। आफ्टर 5 मिनट क्या हुआ? ये जो 10 ग्राम था ये घट के कितना रह गया? 5 ग्राम। क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं रिएक्शन को। जब 5 मिनट हो चुके हैं तो सीधी सी बात है रिएक्टेंट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया होगा? प्रोडक्ट में। एक समय पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? रिएक्टेंट के। समझ जाना, वहां पर क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अभी कितना हुआ? 5 ग्राम। तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? 5 ग्राम। सीधी सी बात है, यहां 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया तो रिएक्टेंट कितना कम हुआ? 5 ग्राम कम हुआ। तो रिएक्टेंट जब 5 ग्राम कम हुआ तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? 5 ग्राम ही बना होगा कि नहीं? अब मैंने बोला कि बताइए किस स्पीड से, बताइए किस स्पीड से या किस रेट से, बताइए किस स्पीड से या किस रेट से ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। 10 ग्राम से 5 ग्राम हो रही है। बताइए किस स्पीड से इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेट चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। रेट बताइए वो। तो आप कैसे निकालोगे रेट? आप रेट निकालोगे, आप क्या देखोगे रेट के लिए? कितना चेंज हुआ भैया? 5 ग्राम से कितना? 10 ग्राम। तो चेंज कितना हुआ? 5 ग्राम का। और कितने समय में हुआ भैया? 5 मिनट में हुआ। कितना चेंज हुआ? 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया तो चेंज कितने का हुआ? 5 ग्राम का हुआ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने समय में हुआ? 5 मिनट में हुआ। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 ग्राम पर मिनट। तो रेट क्या रही होगी? 1 ग्राम पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में 1 ग्राम रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोडक्ट में। तो 5 मिनट में 5 ग्राम रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कितना बन गया होगा? 5 ग्राम। समझ आ रहा है? तो यहां से रेट की डेफिनेशन क्या निकलती है? चेंज इन द कंसंट्रेशन in a definite time interval. Change in the concentration in a definite time interval is called rate of the reaction. क्या डेफिनेशन बनती है? रटने का नहीं, रटना नहीं है आपको, हर चीज डेफिनेशन भी बनाना है। कैसे निकालोगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हम लिखते हैं, फिर हम दोबारा से देखते हैं इसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी भैया? change in the concentration
अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट का भी हो सकती है कंसंट्रेशन चेंज, और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अब वो बोलेगा कि रेट रिएक्टेंट की निकालना है या प्रोडक्ट। अगर बोले रिएक्टेंट की रेट निकालो तो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगर बोलता है प्रोडक्ट की रेट निकालो तो आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड, या ऑब्लिक करके मैंने लिखा प्रोडक्ट, change in the concentration of reactant and product in a definite time interval is called rate of reaction, फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो रहा है? चेंज इन द कंसंट्रेशन, तो चेंज को हमेशा याद रखना डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इस चैप्टर में चेंज को हमेशा याद रखना बेटा, दो चीजों से डिनोट कर सकते हो, या तो डेल्टा से या डी से। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी आप ये समझो। चेंज आप पढ़ के आए होगे, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा होगा, चेंज इन एंथैल्पी वगैरह, तो वहां पर किसका यूज किया था आपने? डेल्टा का यूज किया था। तो डेल्टा बताता है चेंज को। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब सी किस चीज को दिखा रहा है? कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय इन टाइम इंटरवल मतलब कि चेंज इन टाइम। कितने से पहले 0 मिनट था, अब 5 मिनट हो गया, तो चेंज इन टाइम क्या होगा? 5 - 0। अब समझिए, यहां पर मैं प्लस और माइनस का यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो मैं बताऊंगा कैसे। अब दूसरी चीज आप क्या और समझिए, इतना समझ में आया आपको? दूसरी चीज, अब डेल्टा सी किस चीज को बता रहा है आपका? डेल्टा सी मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज कैसे बताते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आपकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या थी और कुछ समय बाद कंसंट्रेशन क्या हो गई, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही डेल्टा टी कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1। क्लियर है? और प्लस माइनस का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि याद रखना बेटा, जब भी आप रिएक्टेंट की रेट निकालोगे तो आपको माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। रिएक्टेंट की रेट निकालते समय, रिएक्टेंट की रेट के लिए आप रेट के आगे नेगेटिव साइन यूज करोगे। क्यों करोगे अभी बताता हूं। और प्रोडक्ट की रेट निकालते समय आप नेगेटिव साइन का यूज करोगे। प्रोडक्ट की रेट निकालते समय आप किसका यूज करोगे? नेगेटिव साइन का यूज करोगे। बोलो समझ में आता है कि नहीं? इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्टेंट, एक इक्वेशन ली, R2P, ठीक है। मुझे रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। क्या लिखना है भैया? रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो वो लिखूंगा मैं माइनस डेल्टा आर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक चीज याद रखना है, ये साइन बताता है कंसंट्रेशन को। ये साइन किस चीज को बताता है? कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन को कौन से साइन से डिनोट करोगे आप? इस सिंबल से। किस सिंबल से डिनोट करोगे? ये कंसंट्रेशन को बताएगा। ये किस चीज को बताएगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आर मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब नेगेटिव साइन क्यों यूज किया अभी मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। ऐसे मुझे रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखना होता, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल या इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। इसके लिए मैं प्लस का साइन क्यों प्रोडक्ट, क्यों मैंने प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन यूज किया और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन यूज किया, देखिए इतना आप लिख लीजिए। दूसरी चीज, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल
और इसमें लिखा जाता है प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन इन अ डेफिनेट टाइम। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब रिएक्टेंट होता है, आपने अभी देखा था, रिएक्टेंट की रेट घटती है, रिएक्टेंट की रेट क्या होती है, घटती है, और प्रोडक्ट की रेट बढ़ती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, T=0 पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली 10 ग्राम और प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो 0। अब कुछ 5 मिनट बाद T=5 मिनट, 5 मिनट के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट प्रोडक्ट में, मान लीजिए 5 ग्राम रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिए यहां पर रिएक्टेंट 10 ग्राम से 5 ग्राम हो गया तो रिएक्टेंट क्या हुआ, कम, डिक्रीज हुआ कि नहीं, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि प्रोडक्ट 0 ग्राम था, 0 ग्राम से कितना हो गया 5 ग्राम, तो प्रोडक्ट क्या हुआ है, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 ग्राम थी, 5 ग्राम हो गई, तो उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज। जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 ग्राम थी, 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गई, तो उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बोलो इतना समझ में आता है आप लोगों को, कोई दिक्कत बेटा। तो रिएक्टेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बोलो इतना समझ में आता है आपको, ये मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्यों यूज किया था, वही सिंपल सा यहां से ही समझ में आ रहा है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। जब आप चेंज लिखोगे, देखिए रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा मुझे पॉजिटिव साइन क्यों लगाना पड़ा, ठीक है। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं यूज कर रहा हूं। R2 माइनस R1 यही होगा कि नहीं, T2 माइनस T1, समझ रहे नहीं। तो R2 ये, सॉरी R1 ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये R2 है फाइनल कंसंट्रेशन, जिसे मैंने C1 C2 पहले किया था। अब ये है T1 और ये क्या है T2, मैं इसमें पुट करूं, R2 मतलब 5, R1 कितना 10, T2 मतलब कितना 5, और T1 मतलब कितना 0। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये कितना आएगा, -5/5, ये आ गया -1। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसी आई, -1। याद रखना रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, जबकि रिएक्टेंट के लिए रेट क्या आ रही है, निगेटिव। तो निगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए निगेटिव को किससे इंटू करना पड़ेगा, निगेटिव से इंटू करना पड़ेगा। तो इसके आगे आपको किसका साइन करना पड़ेगा, माइनस। अगर मैं यहां माइनस साइन लगा देता, अगर मैं यहां माइनस साइन लगा देता तो माइनस माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता, माइनस माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता। इसी तरीके से प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाना पड़ता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 - 0 तो किस में आंसर आएगा, प्लस में। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कांट बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी नेगेटिव, उसे नेगेटिव ना हो इसलिए रिएक्टेंट पे क्या इसका इंटू किया जाता है, नेगेटिव का, जिससे उसकी रेट क्या हो जाए, पॉजिटिव। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेट। इस चैप्टर में बेटा रेट के 2 टाइप मिलेंगे आपको। एक होगा बेटा एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा होगा बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। रेट के 2 टाइप मिलेंगे बेटा, एक मिलेगा आपको एवरेज रेट, दूसरा क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट। टाइम इंटरवल के बेसिस पे क्या है, रेट 2 पार्टों में जाती है, एक एवरेज रेट होती है, एक इंस्टेंटेनियस। टाइम इंटरवल के बेसिस पे मतलब कि आप रेट किस तरीके से मेजर कर रहे हो, आप हर एक सेकंड के बाद अगर रेट मेजर कर रहे हो तो वो रेट कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस। मतलब कि जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत छोटा, टाइम इंटरवल is very small
और अगर टाइम इंटरवल क्या है, काफी लार्ज है, अगर लार्ज टाइम इंटरवल है तो वो रेट कहलाएगी आपकी एवरेज रेट। क्या कहलाएगी वो? एवरेज रेट। देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने घर में सब्जी बनाई, ये आपने सब्जी बना रहे हो आप, ठीक है, आपने सब्जी बना के अभी क्या हुआ यार, मतलब कि आपने सब मसाला साला डाल दिया और आपने आगे स्टार्ट कर दी, मतलब कि आपने गैस स्टार्ट कर दिए। अब आप 1 सेकंड बाद आते हो और देखते हो कि बताइए कितनी सब्जी में चेंज आ गया। फिर 1 सेकंड बाद आते हो, सब्जी में कितना चेंज देख रहे हो। फिर 1 सेकंड, तो आप क्या है, हर सेकंड के बाद क्या कर रहे हो, आप इस सब्जी के अंदर क्या देख रहे हो, चेंज देख रहे हो। मतलब आप रेट मेजर कर रहे हो, चेंज मतलब रेट, ठीक है, चेंज मेजर कर रहे हो, लेकिन किस में मेजर कर रहे हो, विद इन सेकेंड। हर सेकंड के बाद आप रेट को क्या कर रहे हो, मेजर, भैया कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। अब एक व्यक्ति क्या करता है, वो भी सेम सब्जी बनाता है, ले उसने सब्जी बनाई, फिर आध घंटे के लिए वो कहीं चला गया, आफ्टर हाफ आवर वो वापस आता है और फिर वो देखता है कि सब्जी में कितना चेंज आया। तो चेंज तो उसने भी देखा, चेंज आपने भी देखा, चेंज उसने भी देखा, लेकिन उसने एक लार्ज टाइम इंटरवल में देखा, उसने आध घंटे बाद चेंज देखा और आप हर सेकंड के बाद चेंज देख रहे थे। तो आप भी रेट निकाल रहे हो, वो भी रेट निकाल रहा है, वो भी चेंज देख रहा है, आप भी चेंज देख रहे हो, लेकिन आप जो चेंज देख रहे हो वो इंस्टेंटेनियस चेंज है, जबकि वो आध घंटे वाला व्यक्ति जो आध घंटे बाद देख रहा है वो एवरेज रेट देख रहा है। वो कौन सी रेट देख रहा है, एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में हर सेकंड के बाद अगर आप रेट मेजर करते हो तो वो रेट क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। टाइम इंटरवल बहुत कम, पहले अभी 1 सेकंड हुआ, आप दोबारा से फिर से आ गए दूसरे सेकंड पे देखने के लिए, तो यहां पर टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकंड टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत कम। और यहां पर क्या था, अभी आपने बनाया उसके बाद आध घंटे बाद आया, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, 30 मिनट का। तो यहां टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ज्यादा। तो जब टाइम इंटरवल ज्यादा होता है तो वहां पर जो रेट देखी जाती है वो होती है एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट एक लार्ज टाइम इंटरवल में देखी जाती है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जाती है, एक एक सेकंड में, मूवमेंट ऑफ टाइम में देखी जाती है, ठीक है। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में समझ में आया क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एवरेज रेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, द चेंज ऑफ अ रिएक्शन, the change in the concentration of reactant and product in a large time interval, ठीक है, then the rate is called average rate. The change in the concentration of reactant and the product, the change in the concentration of reactant and the product in a large time interval, then the rate is called average rate, ठीक है। अगर वही इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम, देन द रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप क्या करते हो, हर मूवमेंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो, चेक करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करते हो, पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो, आप रेट को मेजर करते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन जिन्हें लिखना है लिखिए, आप लिख लीजिए आप, द एवरेज रेट के लिए क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ लार्ज टाइम इंटरवल, देन द रेट इज कॉल्ड एवरेज रेट। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जो एवरेज रेट होता है उसे लिखते समय हमेशा चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। एवरेज रेट को लिखते समय हमेशा चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते समय हमेशा डी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डी का। जैसे हमें वो एवरेज रेट के लिए, रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट लिखना है तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का यूज करूंगा, जबकि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए करना है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन डी टी। इस तरीके से लिखा जाता है, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशिएशन। जब भी याद रखना बेटा, चेंज बहुत कम होता है तो वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज किया, टाइम बहुत कम होता है, जीरो के पास अप्रोक्सीमेट लिमिट टेंस टू जीरो होती है, लिमिट टेंस टू जीरो होती है, टी टेंस टू जीरो, टाइम बहुत कम है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो टाइम अगर बहुत कम होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट का यूज होता है, और जब भी टाइम बहुत कम होता है तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, मैथ्स का रूल होता है, ठीक है। जब भी आप चेंज देख रहे हो और बहुत कम टाइम पीरियड में देख रहे हो तो वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, इसलिए dy ओवर dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और साइन माइनस इसलिए यूज हुआ क्योंकि रिएक्टेंट की रेट लिखते समय हमेशा नेगेटिव साइन का यूज किया। अब आप इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेट
of change of concentration of product oblique reactant, the rate of the change of the concentration of reactant or product in a particular moment of time, in a particular moment of time, in a particular moment of time, then the rate is called instantaneous rate, then the rate is called instantaneous rate. मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से लिख लेना आप, क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म इंस्टेंटेनियस रेट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट का, जब ये जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट को मैं मेजर करूं बहुत छोटे से टाइम के लिए, लिमिट टेंड्स टू टी टेंड्स टू 0, है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो उसके लिए dy/dt का यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल। अब हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे लिखी जाती है। अब हम क्या देखते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट किस तरीके से लिखी जाती है। हमने देख लिया इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है। अब हम दोनों लिखेंगे, एवरेज रेट भी लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल सिंपल सी एक मैं रिएक्शन ले रहा हूं, A + B गिव्स C। इसके लिए मैं लिख रहा हूं पहले एवरेज रेट, मैं क्या लिख रहा हूं, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे लिखोगे आप, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए की कंसंट्रेशन में चेंज। रेट लिखना आना चाहिए इस चैप्टर में, डेल्टा टी। अब प्लस का साइन नहीं होगा, इक्वल का साइन होगा। याद रखिए, रिएक्टेंट जितने भी हैं, प्रोडक्ट भी जितने भी हैं, सबकी रेट अलग अलग निकाली जाएगी और सबकी रेट क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी रेट निकाली, इसकी इक्वल करना है। अब ये भी रिएक्टेंट है तो इसके आगे माइनस का साइन, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज तो ये साइन बनाया, और किसकी, बी की कंसंट्रेशन में चेंज है तो डेल्टा से डिनोट किया एवरेज के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, बोलो समझ में आता है कि नहीं, इसके लिए प्लस क्यों किया, क्यों। अब तीनों में इक्वल लगेगा, याद रखना, तीनों की रेट लिखते समय क्या लगेगा, इक्वल का यूज होगा। प्लस वगैरह मत यूज कर देना, यहां पर प्लस होगा लेकिन आपको यूज नहीं करना, ठीक है। एवरेज रेट हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट जो आपका डेल्टा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dy/dt में। dy/dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस dy/dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, सॉरी इसके लिए प्लस dy/dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब एक और देखिए आप, सेकंड, अभी मैं इजी वाले ले रहा हूं, है ना, फिर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले लूंगा जिनमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब में क्या होते हैं, 1। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, रिएक्टेंट के आगे जो नंबर लिखा रहता है उसे बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी इनमें नंबर क्या है, 1, तो ये इजी है थोड़े से। इसके लिए मैं एवरेज रेट लिखूं, एवरेज रेट तो माइनस चेंज कंसंट्रेशन, ये साइन, ए की कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन के लिए एवरेज रेट लिख सकते हो। अब इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे आप, ये जो डेल्टा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dy/dt में। ये dy/dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये dy/dt चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, प्लस का साइन यूज होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा, प्लस के साइन का यूज, ठीक है। तो ये इस तरीके, सॉरी ये इसके आगे भी, हाँ ठीक है, ये तो रिएक्टेंट है, ये आप लिख लीजिए आप। इसके बाद अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले देखते हैं कैसे। तो एवरेज रेट इस तरीके से, इंस्टेंटेनियस रेट इस तरीके से लिखी जाती है। अब अगर यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे लिखते हैं,
जैसे मैंने एक लिया आपका 2N2O5 जैसे एक इक्वेशन उठा ली मैंने 4NO2 प्लस O2, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके लिए मेरे को रेट लिखना है, मैं एवरेज रेट लिख रहा हूं पहले तो। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे हमेशा याद रखना 1/, में भेजोगे। किसमें भेजोगे आप? 1/, में भेजोगे। इज इक्वल, अब ये प्रोडक्ट है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, याद रखना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/, में भेजना है और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, प्लस का यूज होगा क्योंकि प्रोडक्ट है 1/4 हो जाएगा ये। और यहाँ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा। अब लिखोगे आप इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालोगे आप? वही 1/2, ये जो डेल्टा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dt में, dy/dt, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, बस डेल्टा चेंज हो जाता है d में। ठीक है बेटा, ये होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट को लिखने का तरीका। कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल ले रहा हूं अगर आप बोलो तो। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक ही ले लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2H। तो कैसे लिखोगे आप इसके लिए? एवरेज रेट नेगेटिव आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, चेंज है तो डेल्टा, किसमें? H2 की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज टाइम, फिर नेगेटिव, ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर आएगा ये 2 है तो ये 1/, में जाएगा, प्लस का साइन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HI विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो उसके लिए माइनस का dy/dt, change in the concentration of H2 minus dy/dt, change in the concentration of I2 plus 1/2 dy/dt, change in the concentration of HI। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अपने नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ये पूरा बेसिक लेक्चर था, उसमें हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ को, लॉ ऑफ मास एक्शन। थोड़ा सा पढ़ लेना आप, 11th क्लास का होता है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा। रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आएगा इसके बाद। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, न्यूमेरिकल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।